आज पूरे देश में राम जी के नाम की जय जयकार हो रही है। आप जब राम जन्मभूमि के मुद्दे की मध्यस्थता कर रहे थे, तब कुछ इंटरेस्टिंग किस्से तो जरूर हुए होंगे। गुरुदेव, कृपया हमारे साथ कुछ किस्से शेयर करें। ये तो बहुत ही स्वारस्यकर समय था। 8 महीने हमने राम जन्मभूमि की मध्यस्थता पर काम करी है। इसमें 25 अलग अलग ग्रुप के लोग थे, सब धर्म के मतानुयायी थे, सब लोग थे और बहुत मज़ेदार थे वो। यदि उस पर कोई चलनचित्र बन जाए, मूवी बन जाए, वो इतना हास्य प्रदान होगा, इतने बड़ी कॉमेडी होगी, लोग पेट पकड़ के हंसते रहेंगे। ऐसी घटनाएं हुई उस 8 महीने में। हमारे साथ जो 2 जज थे, उसमें जो हमारे चीफ जज थे, वो तो हिंदी बिल्कुल भी नहीं समझते थे और जो लोग आते थे वो थोड़ा इंग्लिश बोलने वाले थे, मैंने हिंदी और इंग्लिश का मिलाप। जो क्लाइंट्स जितने थे, बहुत कम लोग पूरे हिंदी में बोलते थे। हमारे दूसरे जो जज थे वो भी हिंदी इतने अच्छे से नहीं जानते थे, फिर भी मैनेज कर लेते थोड़ा बहुत। और मुझे ही कई बार ट्रांसलेट करना पड़ता था। एक बड़े वहाँ के अच्छे संत थे, हमारे पहचान में थे। वो आए तो वो बैठे, तो हमारे जज साहब ने कहा आप अपना परिचय दीजिए। हमने भी कहा, उन्होंने अंग्रेजी में बोला, मैंने बोला आप अपना परिचय दीजिए। वो बोलते मैं तो ऐसा काड़ा का हूँ। अरे आप तो मुझे जानते हैं आप क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, आपको बोलना पड़ेगा, अपना परिचय आप दीजिए। तो फिर उन्होंने कहा कि ये मस्जिद, पहले मस्जिद था, इसको तोड़ा गया था। बोला मस्जिद? किसने मस्जिद तोड़ा? मस्जिद तो नहीं तोड़ी जी, हमने तो मंदिर तोड़ा था। वो पहले राम जी थे वहां पर, वो मंदिर ही था, मंदिर को ही हमने तोड़ा जी, हमने तोड़ा नहीं। अपनी मस्जिद तोड़ नहीं, मस्जिद कौन तोड़ने जाते हैं? देखिए यहाँ 25 मस्जिद है अयोध्या में, वहां देखिए कौन जाता है? कुत्ते घूमते हैं, कोई जाता ही नहीं, कोई देखभाल ही नहीं करने वाले, कोई कुछ नहीं। हाँ, क्यों तोड़ते? कौन किसी का, दूसरे का पूजा स्थल है उनका, वो हम क्यों तोड़ने जाएंगे उसको? हमने तो अपना मंदिर तोड़ा ये लॉजिक था। बोले कि हम क्यों जाए कोई मस्जिद तोड़ने, तो हमने गए तो अपना मंदिर तोड़ा। और एक और सज्जन आए, वो अपने थैले में, सब लोग इतने इतने बड़े बड़े फाइल लेके आते थे। एक सज्जन ऐसे थैले में से कोई चीज निकाला, पूरा कवर, उसमें कवर था, उसको ऊपर उठाया। सब लोग देखते रह गए घबरा के कि ये क्या लेके आया। तो फाइल्स तो लोग लेके आते हैं अपने केस। वो बोलता है, उसको खोला तो वो अपना अशोक स्तंभ था। छोटा यंगस्टर्स था वो, 30 साल का एक लॉयर था। बोला भाई तुम क्या करते हो? मैं लॉयर ही पूरा किया हूँ, इसलिए मैं इस केस लड़ने के लिए। कहाँ रहते हो? राम जन्मभूमि ना, इसके सामने ही मेरा घर है वही मैं निवास करता हूँ। अच्छा क्या है भाई, तुमने क्यों, क्या दिखाया? ये आपके लिए तोहफा ले आऊँ। तो हमारा चेयरमैन, अरे 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 नहीं नहीं नहीं, हम तो कोई तोहफा नहीं ले सकते आप। तो उन्होंने वो दिखाया, वो अशोक स्तंभ था, उसके नीचे कमल का वो पेटल जैसा होता है ना, वो था। अब देखिए, ये दिखा ना, अपने कमल का पेटल है ना, वहां जब खुदाई हुई ऐसे पेटल की स्तंभ मिले। आप ये काम कर दीजिए, ये हिंदू मुस्लिम झगड़े छोड़ दीजिए, इसको बुद्ध का स्थल घोषित कर दीजिए। बोलिए एक बुद्ध का स्थल आप घोषित कर दो, ना हिंदू का ना मुसलमान का होगा। अरे मजेदार थी बात उसमें।
यंग, और बोले तुम इसमें क्यों रहे? मैं इस केस लड़ना चाहता तो इसीलिए मैं एडवोकेट बनाऊं। बाप रे, कितने 3-3 पीढ़ी 4-4 पीढ़ी के लोग उस केस में लड़ते लड़ते 550 साल पहले जो भी आता शुरू करते हैं 1857 शुरू कर, नहीं 1657 वहां से शुरू होता है कहानी। मीर बाकू हैड कम 1657 से, और हमारे जज एक दिन आके बोले, गुरुदेव आई कुड नॉट स्लीप, क्या बोले, ये 1657 दिमाग में आ रहा। जो भी आता वहां से शुरू करते हैं, फिर 3-3 4-4 पीढ़ी के लॉयर्स उसी पर काम कर रहे थे। देखिए, आप तो सुप्रीम कोर्ट है, हम तो जगह नहीं दे सकते, मगर आप ले सकते हो ना, आप ले लो। बोले वो आप ले लीजिए, हम नहीं दे सकते, आप ले लीजिए। और एक और ने कहा कि देखिए, अल्लाह की जगह कोई दे नहीं सकता। अल्लाह की जगह हम कैसे देंगे? तुमने कहा अल्लाह की जगह सिर्फ उतना ही है कि पूरी दुनिया अल्लाह की है क्या? हाँ, सब कुछ अल्लाह के है जी। तो अल्लाह से सीधा बढ़ लेंगे, आप तो हट जाओ ना कोर्ट से। तो बोले नहीं जी, देखिए हम हटेंगे, हम अल्लाह के पक्ष में नहीं खड़े होंगे तो हमें ऊपर जन्नत में जगह नहीं मिलेगी, सजा वहां मिल जाएगी। इसलिए हम कह रहे हैं, हम तो किसी भी हालत में दे ही नहीं सकते, पर आपके पास अधिकार, आप ले लो ना। बहुत इनोसेंट है लोग कितने। और दोनों विपक्ष के लोग, हिंदू और मुसलमान जो लड़ते थे, वो एक ही रिक्शा में आते थे, एक ही टैक्सी में आते थे, साथ में बैठ के चाय वाय पी लेते थे। क्योंकि उनके बाप भी दोनों लड़ते थे उसके केस पे, उनके दादा भी लड़ते थे ऐसे साथ साथ। तो वहां से वो फरीदाबाद तक आना है ना, टैक्सी में 2-2 किराया क्यों दे, एक ही टैक्सी में किराया बांट के आ जाते थे। और माहौल आखिर में इतना अच्छा हो गया था, माहौल में ऐसा लग ही नहीं रहा, सब लोग चाहते थे सल्यूशन हो जाए, ऐसे आपस में एक मैत्री भाव बन गया था। क्या कहें, देखो पॉलिटिक्स अलग बात होती है, और जिस पार्टी ने, जो सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन आखिर बोला हम तो देने के लिए तैयार है, मगर हमारे लॉयर ही हमको नहीं छोड़ेंगे। तो उनकी लॉयर की जानकारी के बगैर बिना उन्होंने दस्तखत कर दिया हमारे समझौते पर। जान बाकी वो तो लड़ता रहा अभी 40 साल, कितने सालों से, 50 सालों से वो तो लड़ते रहे उनके लॉयर। वो पहले साइकिल में घूमता था, अभी उनके पास 4 गाड़ी है, मर्सिडीज गाड़ी है, एक एम्बेसडर, एक फिएट है, दूसरा कोई और मारुति, 4 गाड़ी रखा, मर्सिडीज तक रखा। बहुत बड़ा मकान है उसको लखनऊ में। कहते थे पहले साइकिल में ही घूमते थे वो, एक केस आने से पहले। वो कैसे केस को, जो उसका पेड़ है, वृक्ष है, जिससे उसको फल मिल रहा है, उसको कैसे काटने देगा भाई? वो तो जिससे उसको मिल रहा है ना, सब उस केस को खत्म होने ही नहीं देना चाहते थे। मगर वो उनके जो मेन क्लाइंट है, उन्होंने, हमने कहा भाई ये टाइम बॉम्ब अपने गाड़ी में रख के कहाँ तक चलोगे? तो कभी ना कभी ये फूटेगा, पूरा समुदाय को नुकसान होगा, देश को नुकसान होगा। गुरुदेव आप जो कह रहे हैं सच है, मगर मुझे सिक्योरिटी चाहिए। हम कहे कोई ना, आपको सिक्योरिटी दिला देंगे, आप करो। तो उन्होंने फिर जाके उन्होंने दस्तखत कर दी
वही चीज जजमेंट के रूप में आया। और भी कहानी है, वो सब कभी और आराम से देखेंगे। मगर वो बड़े मजेदार है, आपको इतना हंसी आएगा एक एक इंसिडेंट। अपना आर्ट ऑफ लिविंग के बहुत डिवोटी से 4-5 हजार लोगों ने कोर्स किया, इतने सारे डिवोटी, मगर हम किसी से मिल ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि हम वहाँ एक फोर्ट पूरा किला बन चुका था सिक्योरिटी का। तो फिर एक तो कुछ डिवोटी तो भोजन लेके आते थे छोटे से डिब्बे में अपने घर से बना के। हमारा तो सुबह 7-8 बजे शुरू होता था, शाम को 8 बजे तक चलता था। बीच बीच में हमारे सारे जज, 2 जज ना, वो चाय पीते रहते थे। कहते थे, सर यू नीड एनर्जी टू लिसन टू दी एनर्जी सर, गुरुदेव डजंट नीड एनी एनर्जी, वी नीड। तो हर घंटे में चाय पीते थे, कॉफी चाय कुछ ना कुछ। और वो आज 7-8 बार पीते तो मुझे भी 1 बार 2 बार पीना पड़ता। ऐसा करके मेरा भी चाय का वहां बन गया आदत। आदत तो नहीं बना, चाय हम पीते थे वहां बैठ। चाय एक बार तो चाय हम भी पी लेते थे। तो ये खाना लेके आते थे ना, वो वहां वो मशीन के थ्रू जाना पड़ता था। तो मशीन के फिर जो बनाए उनको बोलते थे पहले तुम टेस्ट करो खाना। तो कितना डर था कि वो हम लोगों के भोजन में कोई कुछ मिला के ना दे दे कर दे। ये सब सुप्रीम कोर्ट का वो था ना, नियम था। उनको बोले कि तुम खाना चक्के, वो बोले अरे नहीं गुरुदेव के लिए बना, मैं चक्के नहीं दे सकता हूँ। पुलिस कहती थी इसको एक्सरे मशीन के थ्रू डालो, फिर उसको टेस्ट करते थे, फिर उधर रखे। वो लंबा एक प्रक्रिया होती थी। एक छोटी सी टिफिन डिब्बा को सिक्योरिटी से पास हो के हमारे तक आने तक। फिर भी मैं सबसे डिवोटी से मिलने किसी तरह से रात को 8-9 बजे सरयू किनारे चले जाते थे हम। वहां मिल लेते थे 2-4-10 लोगों को। फोर्ट बना हुआ था वहां एकदम। सड़क में भी हम जाएंगे तो हमारे साथ कितने, आप 5-6 सिक्योरिटी गार्ड वैन। मामला इतना सेंसिटिव भी था, एक तरह का डर बैठा हुआ था। अयोध्या माने डर, और वो शहर भी ऐसा, बाप रे। वहां यहां से दक्षिण भारत से, तमिलनाडु से लोग जाते थे। इतनी लंबी 2 किलोमीटर अंदर, इतनी सी 2 बार के बीच में उनको चलना पड़ता था। 80 साल के 90 साल के लोगों को चल के वहां देख जाना, जो जाते थे वो देख के ही हम लोगों को बड़े कष्ट होता था। बाप रे। कोई टेंट में बैठे हुए थे रामलाला, तो उनको दर्शन करने के लिए इतना लंबा क्यों, और इतना सिक्योरिटी। बाप रे, इतना सिक्योरिटी। फोन रख दो, ये रख दो, वॉच रख दो, कोई कैमरा नहीं। आप लोग गए होंगे, देखे होंगे, कितने लोग गए पहले लोगों में। उसके लिए काम करना पड़ता। ऐसा नहीं राम जी वहीं पैदा हो, राम जी पैदा हुए होंगे वहाँ, मगर राम जी तो अपने दिल में रहते हैं, हाथ नहीं, सब जगह रहते हैं। सिया राम में सब जगह जानी, ये बोलते ना तुलसीदास, क्या बोलते, सिया राम में सब जगह जानी, सब जगह देखा मैंने। मगर आस्था का केंद्र है, तो इसलिए इन लोगों को कन्विंस तो करना पड़ा, और वो लोग भी कन्विंस थे। उसमें अच्छा भाव था लोगों में। हमने करीब 1200 इमामों से मिले, अलग दिन रात, और कोई काम ही नहीं था। आर्ट ऑफ लिविंग का सब काम टप था, वो कुछ नहीं हम देखते थे। 8 महीने 9 महीने पूरा इन लोगों से मिले, बात किया, एक से मनवाया। इसलिए उसके बाद देखो कुछ नहीं हुआ, देश भर में शांति बना रहा।
वही है, लोगों से भावनात्मक तरीके से जोड़ो सबको, सबसे मिलनसार रहो। ये रामायण का ये भी एक मैसेज है क्या, जैसे राम केवट को गले लगा लेते, वहाँ जाके शबरी से गला लगाते, फिर यहाँ किष्किंधा कर्नाटक में आके यहाँ जो वानर लोग हैं उनसे गले लगा लेते हैं। तो सबको अपनाने की कला जो है, वहाँ गए विभीषण जो दूसरे देश के राजा के भाई था, उनको गले लगाया। तो ये अपनापन जो श्री राम ने दिखाया, ऋषि मुनियों के साथ उनको कैसे सत्कार किया और केवट को कितना उन्होंने सम्मान दिया। कोई जाति भेद, कहीं जाति भेद का गंध भी नहीं कहीं पर। तो एक व्यक्तित्व दर्शाया, इसी से कहते हैं श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम। हाँ, आज इतना काफी।